बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। कुलपति के ऑफिस के बाहर छात्रों का रात भर प्रदर्शन जारी रहा। परीक्षा कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं छात्र। एम फार्मा कोर्स की परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। पिछले 1 साल से एम फार्मा कोर्स की नहीं हुई है परीक्षा, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा रात भर कुलपति के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को देखा गया। 2 साल के कोर्स में पिछले 1 साल से परीक्षा नहीं हुई है। कुलपति पर लगाए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कई गंभीर आरोप भी। कुलपति ने छात्रों की समस्या सुनने के लिए मिलने तक का समय नहीं दिया है, जिसको लेकर और खासा नाराजगी है। जमकर नारेबाजी यहां पर रात भर चलती रही इन छात्रों द्वारा और कुलपति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, रात भर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखा गया, अभी क्या तस्वीरें हैं, फिलहाल के हालात क्या है? क्या अभी तक किसी आला अधिकारी ने संज्ञान लिया है इनके मामले को लेकर? एम फार्मा का जो कोर्स है बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो कुलपति के खिलाफ ये तमाम एनएसयूआई के जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, वो धरने पर बैठे हुए हैं और एम फार्मा की परीक्षा पिछले 1 साल से नहीं हुई है। इसी को लेकर ये नाराज है और उनकी मांग है कि जब तक के उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन ये भूख हड़ताल है और आप ये तस्वीरों में देखेंगे कि कुलपति का ऑफिस है और ऑफिस के बाहर ही वो यहाँ पर कल देर शाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात भर उन्होंने यहीं पर ही धरना दिया है और अब उनकी मांग है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और आपका जो सवाल था कि क्या कोई अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है, विकास से ही जान लेते हैं जो बरकतुल्लाह एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। विकास, क्या हुआ था कल जो आप लोगों ने हड़ताल का फैसला लिया, भूख हड़ताल का? देखिए, विगत 1 साल से हम प्रशासन के अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र के माध्यम से ये बोलते आए हैं कि जल्द से जल्द एम फार्मा की परीक्षा कराई जाए। 1 साल ऑलरेडी डिले हो चुका था और 7 दिनों पहले हमने ये कहा था कि हम भूख हड़ताल करने पर विवश हो जाएंगे अगर आपने जो है अब परीक्षा का कोई अधिसूचना नहीं निकाली तो। कल 12 बजे से हमने अपनी भूख हड़ताल शुरू की। 12 बजे के बाद जब इनको मालूम चला कि कुछ छात्र आए हैं जो कि भूख हड़ताल के लिए जिन्होंने बोल दिया है भूख हड़ताल के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर आना ही कैंसिल कर दिया। रजिस्ट्रार भी यहाँ नहीं थे और यहाँ पर कुलपति भी नहीं थे। कारण क्या बता रहे? परीक्षा नहीं होने के, एम फार्मा के जो परीक्षा नहीं हो रही, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल से एग्जाम नहीं हुए। परीक्षा ना होने का कारण सीधा कारण नहीं है, सिर्फ एक एक्सक्यूज है। उनका ये कहना है कि तुम्हारी जो है अटेंडेंस नहीं है, इस वजह से हम तुम्हारी तो पूरी क्लास की अटेंडेंस पॉसिबल ही नहीं है ना सर ऐसा। और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक तो कीजिए, 40-50 और इससे ज़्यादा अटेंडेंस निकलेगी स्टूडेंट्स की। लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम ना लेने का कारण सिर्फ यही है कि हम जो है बार बार आके विश्वविद्यालय की जो अनियमितताएं हैं उस पर बात करते रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि अब इनकी परीक्षा ही ना होने दो। मतलब इस तरह से परेशान करना, कोई हम गलत बात तो कर नहीं रहे हैं। कुलपति और कुल सचिव के पास आकर ये बार बार गुहार लगाते हैं कि विश्वविद्यालय में जो सुधार हो सकते हैं उनमें जो है बेहतरी की जाए। तो देख सकते हैं हिमानी, यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। यानी आपका ये कहना है कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम ये भूख हड़ताल खत्म नहीं करने वाले हैं। कुलपति को हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, तभी हम जो है अपनी भूख हड़ताल करेंगे। हिमानी, साफ तौर पर उनकी चेतावनी है कि वो यहीं पर ही डटे रहेंगे कुलपति के ऑफिस के बाहर और मांग उनकी एक ही है कि वह परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही। उनका सीधे तौर पर आरोप यही है कि 2 साल के कोर्स के अंदर 1 साल के पिछले 1 साल की बात की जाए तो परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे कितने प्रेशर में होंगे। और यहां पर बात की जाए तो कल देर रात तक भी यहां पर विरोध प्रदर्शन होता रहा, नारेबाजी होती रही। और आज छात्र बड़ी ही हैरानी की बात है कि अगर मार्क्स एब्सेंट था बच्चों का तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था, अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। परीक्षा ना कराना तो कोई हल नहीं है। परीक्षा अगर कराते भी हैं तो जो बच्चे नहीं जाएंगे वो अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर परीक्षा ना करवाई जाए तो इसके पीछे के कारण को समझना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। आखिर इतनी सी बात को लेकर परीक्षा ना कराने का फैसला क्यों प्रशासन द्वारा? हाँ, कर लो, चलो आगे।
देखिए हिमानी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो विकास ने बताया और उनका जो कहना है कि पूरी क्लास की एग्जाम ही नहीं हो रहे, और जो तर्क दिया जा रहा है, जो उनका कहना है कि बरकतुल्लाह प्रबंधन की तरफ से तर्क दिया गया है कि बच्चों के जो क्लास अटेंडेंस थी वो काफी कम थी, इसके कारण शॉर्ट अटेंडेंस थी, इसके कारण यह फैसला लिया गया परीक्षा ही नहीं होगी। तो ये भी यही कह रहे हैं कि अगर एक बच्चे, दो बच्चे या कुछ बच्चे हो सकते हैं, लेकिन तमाम बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा सिर्फ इसी के कारण कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस और आपको परीक्षा नहीं दिया जाएगा, और पूरी क्लास की ही परीक्षा पिछले 1 साल से नहीं हो रही। तो इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और जो जवाब अगर जो विकास की बात माने कि बरकतुल्लाह प्रबंधन की तरफ से ये दिए जा रहे हैं कि शॉर्ट अटेंडेंस के कारण परीक्षा नहीं हो रही है, तो ये हजम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कारण कुछ और होगा। विकास, सच्चाई यही है क्या शॉर्ट अटेंडेंस या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? सर, पर्दे के पीछे की और आगे की कहानी अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो दूर दूर तक कहीं मैच होती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि हमारी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए तो इन्होंने एडमिशन तो कैंसिल हमारा किया नहीं है, पर घर पर एक लेटर भेज दिया है कि आपका एडमिशन जो है कैंसिल होता है। परिजनों को ये मैसेज देना, ये क्या के लिए मैसेज भेजा गया था? क्योंकि हमने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी थी कि हमारी जो है पढ़ाई जो है परीक्षा होनी चाहिए। हमने राजभवन में चिट्ठी लिखी थी कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम लगभग 1 साल से, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 1 साल से हम गुहार लगा रहे हैं। कुलपति जी से बोल चुके हैं, विभाग अध्यक्ष से बोल चुके हैं, रजिस्ट्रार साहब से बोल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। ये देख सकते हैं हिमानी, एक और चीज निकल कर सामने आई है, यानी इनकी तरफ से वो यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो ये सीएम हाउस, जो सीएम हेल्पलाइन है, वहां पर शिकायत करते, कुलपति से शिकायत करते। और अब ये जांच का विषय है, और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर लापरवाही किसकी ओर से बरती गई है। आप बने रहिए शबीर, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।